पहले टेस्ट मुकाबले में मिली शर्मनाक हार के बाद बदल डाली है कप्तान सहित दूसरे टेस्ट मुकाबले की पूरी प्लेइंग 11। कोच गौतम गंभीर ने कर दिए हैं टीम इंडिया में बड़े बदलाव। बिल्कुल भाई, हम बताएंगे दूसरे टेस्ट मुकाबले में तेंबा को औकात दिखाने के लिए भाई साहब और सीरीज में 1-1 की बराबरी करने के लिए कप्तान भी बदल दिया गया है, टीम भी बदल दी गई है। और गंभीर ने कहा भाई ये हार है, भाई सब इसी हार के जिम्मेदार है और जीत में भी सभी टीम और पूरा मैनेजमेंट साथ रहेगा। तो हम पूरी प्लेइंग 11 बताएंगे इस वीडियो में, बने रहे आप इस वीडियो में। तो लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप भी चाहते हैं दूसरे टेस्ट मुकाबले हम शानदार वापसी करें तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दो और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो पहले टेस्ट मुकाबले की बात करें तो भाई इससे शर्मनाक क्या होगा कि हमें 124 रन भी चेस कर नहीं पाए और 100 के अंदर हम ऑल आउट हो गए। इससे बुरी बात और कुछ नहीं हो सकती। भाई एक टीम में टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं और 124 रन बनाने में हर एक खिलाड़ी के खाते में सिर्फ 12 या चुकदा रन मतलब खुद के आते हैं हिस्से में। और चुकदा रन भी यदि मुश्किल पिच पे हमारे खिलाड़ी नहीं बना पाते हैं तो दोस्तों आप सोचो दोस्तों, आपके दोस्तों इतने बड़े खिलाड़ी होने के बावजूद भी यदि हम वो चेस नहीं कर पाते और हम अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलते तो इसकी वजह सिर्फ पिच नहीं, हमारे खिलाड़ी भी जिम्मेदार है। गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका जो आदत है कहने का, सीधी बात बोल दी उन्होंने। क्या बोला उन्होंने कहा कि भाई टीम जब जीतती है तो सभी खिलाड़ियों और पूरा स्पोर्ट्स स्टाफ जो भी है मैनेजमेंट वो सब जिम्मेदार रहता है और हारती है तो भी सभी जिम्मेदार रहते हैं। इनका तो शुरुआत से यही कहना है कि ना कोई एक खिलाड़ी हराता ना ही एक खिलाड़ी कोई जीताता है। लेकिन अब बात यह है कि भाई हमें तो जीत चाहिए, क्योंकि भारत में अगर आप टेस्ट में जा रहे हो, पहले न्यूजीलैंड से आ रहे थे तो हमारा वो WTC चला गया। अब अगर हम यहाँ पर साउथ अफ्रीका से दोनों टेस्ट मुकाबले आ रहे तो इस WTC के भी उम्मीद मत करना कि हम फाइनल में जाएंगे। तो ऐसे में ये मुकाबला हमारे लिए करो या मरो वाला मुकाबला है। वैसे तो हमें ये मुकाबला हारा था वो भी करो या मरो वाला था, क्योंकि घर में सभी मुकाबले जीतते तो बाहर में ज्यादा मुकाबले हार भी जाते तो भी फाइनल जाने का चांस रहता। लेकिन अब तो हमें भाई साहब घर से बाहर जाने के बाद भी जीतना पड़ेगा, सीधी बात है। जो हमारा बाहर कौन है भाई, कंगारू, और कंगारू के घर में हराना भाई साहब वही रहता है भाई साहब, बहुत मुश्किल होता है, ये सब सीधी बात है। अब हम बात करेंगे दोस्तों, पहले टेस्ट मुकाबले में तो हम हार चुके हैं, अब आते हैं हम डायरेक्ट दूसरे टेस्ट मुकाबले में। लेकिन पहले टेस्ट मुकाबले में जो कमी थी वो हम आपको बता देते हैं। भाई हम एक बल्लेबाज कम के साथ उतरे थे, एक ऑलराउंडर ज़्यादा खिलाया था हमने, यानी कि भाई ऑलराउंडर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भरोसा किया था। लेकिन क्या हम फिर उसी रणनीति के साथ उतर रहे हैं कि भाई ऑलराउंडर पर ज़्यादा भरोसा करना चाहिए या फिर एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज के साथ उतरना चाहिए? ये बड़ा सवाल था। साई सुदर्शन पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ शुभमन गिल चोटिल है। बिल्कुल, अब शुभमन गिल के बाहर होने के बाद खिलाड़ी अंदर आएगा। खिलाड़ी के अंदर आने के बाद दोस्तों कप्तानी ऋषभ पंत करेगा, क्योंकि कप्तान वाइस कैप्टन ऋषभ पंत है तो वो कप्तान में तब्दील हो जाएगा। क्योंकि गिल के तो भाई साहब गर्दन में मोच है तो भाई उसकी तो सीधी हो नहीं पाएगी, सीधी बात है। तो दोस्तों ऋषभ पंत ही हमें दूसरे टेस्ट मुकाबले में कप्तानी करेंगे और ये मुकाबला गुवाहाटी में खेला जाएगा। तो मुकाबला सुबह 9 बजे शुरू होगा, ना कि 9:30 बजे। और इसमें एक बड़ी बात यह होगी कि पहला सेशन जब समाप्त होगा तो अब तक हम लंच देखते थे, लेकिन अब टी ब्रेक होगा, क्योंकि गुवाहाटी में जो समय है वो थोड़ा अलग तरीके से चलता है। इसलिए वहाँ पर हमने 11 बजे जो हमारा 11 बजे पहला सेशन समाप्त होगा वो डायरेक्ट टी ब्रेक होगा, और इसके बाद जब 1 बजे जो सेशन समाप्त होगा उस सेशन में हमें लंच देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे की उल्टा चलेगा सब कुछ। बिल्कुल सीधी बात है। और दोस्तों आप देखना, ये मुकाबला 22 तारीख को शुरू होगा जो कि 26 तारीख तक चलेगा, लेकिन चल नहीं पाएगा क्योंकि हमारे भारत में 5 दिन टेस्ट चलते कहाँ हैं। हमारे तो दोस्तों 2-3 दिन में खत्म है। और ये टेस्ट मुकाबला भी ऐसे होगा यदि पिच ऐसी बना दी और यदि हाई स्कोरिंग पिच बनाई तो भाई टेस्ट ड्रॉ की तरफ जाएगा, सीधी बात है। क्योंकि हमारे पास प्लेयर है तो उनके पास भी प्लेयर है। तेंबा बाउमा की भाई साहब इतिहास उठा के देखोगे, जब से भाई साहब वो बोलना हो, भाई साहब कैसे ही खिलाड़ी क्यों ना हो, जब से वो टेस्ट खेल रहा है तब से भाई साहब उसने टेस्ट मैच नहीं आ रहा है। यानी कि भाई देखा जाए तो अब यहाँ पर भारतीय टीम के सामने वो कहते हैं ना कि फंस गए हम अपनी जाल में। पहले स्पिन ट्रैक बनाए तो फंस गए, अब अगर थोड़ी भी बल्लेबाजी ट्रैक बनाई तो साउथ अफ्रीका फिर यहाँ पर कमाल कर देगी। अब इनको बनाना ऐसा है कि भाई शुरुआती 3 दिन पिच काफ़ी बेहतर खेले और आखिरी 2 दिन पूरी तरीके से स्पिन गेंदबाजों को मदद मिले। ऐसी पिच अगर बनाएंगे तो ही हम यहाँ पर इस मुकाबले को जीत पाएंगे, नहीं तो फिर साउथ अफ्रीका बाजी मार भी सकती है या मुकाबला ड्रॉ हो सकता है। तो दोस्तों गंभीर को तो जो वो पिछली वाली जो पिच थी जिसमें हमें हार मिली वो पिच पसंद आई है, ये सीधी बात उन्होंने बताई है। लेकिन दोस्तों अब हम बात करते हैं दूसरे टेस्ट मुकाबले में इन अफ्रीकाओं को दोस्तों हराने के लिए भारत की इन विस्फोटक प्लेइंग 11 जिसमें सीरीज 1-1 की बराबरी हो सके उसमें ओपन करना पड़ेगा भाई साहब यशस्वी जायसवाल को और लोकेश राहुल को। ये 2 खिलाड़ी यदि अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं और टीम को यदि आगे बढ़ाते हैं और ये शुरुआत और नींव अच्छी रखते हैं तो दोस्तों टीम इंडिया बड़ा स्कोर और पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर देगी, ये गारंटी है।
इन दोनों को रन बनाना होगा। पहले टेस्ट मुकाबले की बात करें तो यशस्वी का बल्ला तो पूरी तरीके से फ्लॉप रहा था, लेकिन केएल राहुल ने एक पारी में अच्छी पारी खेली थी, तो यहाँ पर दोनों को रन बनाने होंगे। लेकिन नंबर 3 पर इस मुकाबले में वाशिंगटन सुंदर को फिर मौका देंगे या फिर साई सुदर्शन की टीम में एंट्री जरूर है, क्योंकि शुभमन गिल पूरी तरीके से फिट नहीं है, तो यहाँ पर साई सुदर्शन नंबर 3 पर ही हमें खेलते हुए नजर आएंगे, जबकि वाशिंगटन सुंदर डिमोस रॉकर नंबर 4 पर खेलते हुए नजर आएंगे। क्योंकि दोस्तों गंभीर है तो भाई बदलाव तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि किसी की जगह एक जगह कभी सेट हुई है क्या? भाई साहब ओपनर को नहीं छोड़ा इस बंदे ने, भाई साहब ओपनर को भी नंबर 9 पे भेज रखा है, तो आपको पता ही होगा। तो भाई वाशिंगटन सुंदर नंबर 4 पर, तो नंबर 3 पर साई सुदर्शन खेलेगा। इसके बाद भाई नंबर 5 पर ध्रुव जुरेल के पास एक बार फिर बेहतरीन मौका होगा। इस मुकाबले में तो ज्यादा कुछ खास कर नहीं पाया, अपनी फॉर्म को बल्ले से अच्छी फॉर्म दिख रही थी, लेकिन पारी को लंबी नहीं कर पाया। लेकिन अगले मुकाबले में इनके पास काफी बेहतरीन मौका होगा। अगर ये कमाल की बल्लेबाजी करते हैं तो अपनी टेस्ट क्रिकेट में जगह बचाने में कामयाब होंगे, नहीं तो फिर वही बात हो जाएगी कि गौतम गंभीर है, कभी भी किसी भी खिलाड़ी का पत्ता कट सकता है। तो ये 4 इनिंग में फेल होने के साथ इनका भी पत्ता कट ही सकता है, क्योंकि अगला टेस्ट मुकाबला जो होगा लगभग 8-9 महीने 10 महीने बाद होगा, तो क्या ही पता तब तक काफी कुछ बदल जाए। बिल्कुल, ये मौका मौका ही है। अब दोस्तों नंबर 6 पर खेलेंगे भारतीय टीम के कप्तान, भाई साहब जो इस मुकाबले में कप्तानी करेंगे ऋषभ पंत। भाई साहब अटैकिंग क्रिकेट खेलते हो चलो ठीक है, लेकिन हर गेंद पे भाई साहब मारना ये अच्छी बात नहीं है। जो मारने लायक गेंद है उसी पे मारो, जो डिफेंस करने लायक है उस पर डिफेंस करो, जिसे छोड़ना है उसे छोड़ो, क्योंकि तुम आधा मारोगे तो गेंद आधा ही रहेगी और फिर फील्ड के हाथ में चली जाएगी और तुम आउट हो जाओगे, सीधी बात है। और एक कट कॉपी पेस्ट चलता रहेगा। और अफ्रीका ने तो प्लान बना रखा है कि भारत को कैसे मुंह तोड़ जवाब देना है, वो तो देगा, उनका काम है। लेकिन पंत को अच्छा खेलना ही पड़ेगा, तब जाकर दोस्तों टीम इंडिया कुछ कर सकती है। पंत के ऊपर सबसे बड़ी निगाहें रहेगी। इसके बाद भाई नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा है, जो गेंद से कमाल करते हैं, बल्ले से कमाल करते हैं, तो फिर इनका कमाल का लाजवाब परफॉर्मेंस यहाँ पर जारी रहेगा। रविंद्र जडेजा से रनों की हमें और ज्यादा उम्मीद रहेगी कि भाई वो बड़ी पारी खेले। अब नंबर 8 पर खेलेंगे दोस्तों अक्षर पटेल। भाई अक्षर पटेल ना गजब खिलाड़ी है, एक ही ओवर में मैच पलट सकता था, लेकिन भाई साहब वो कहते हैं ना हमारे भाग्य में हार थी तो हमें स्वीकार भी करनी पड़ी। लेकिन भाई हमारे भाग्य में जीत होती तो शायद वहां पे सिंगल भी ले सकते थे, हम जीत भी सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अक्षर पटेल भाई साहब गजब का खिलाड़ी है, गेंदबाजी में विकेट चटकाता है, बल्लेबाजी में रन भी बनाता है। तो भाई यहाँ पर अक्षर पटेल से उम्मीद रहेगी भाई यहाँ पर बल्ले से रन बनाए, भाई गेंदबाजी से तो वैसे विकेट लेने ही है और वो मिल ही जाएंगे अगर पिच में ज़्यादा मदद होगी तो। इसके बाद हम बात करते हैं कुलदीप यादव की, तो इनसे भी बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद होगी। नंबर 9 पर खेलते हुए नजर आएंगे, विकेट ये भी चटका कर दे सकते हैं टीम को महत्वपूर्ण मौके पर, और जरूरत पड़ी तो थोड़ी अच्छी बल्लेबाजी करना ये जानते हैं। उम्मीद करते हैं कि बेहतर बल्लेबाजी भी करे ताकि टीम के लिए ऊपर से बल्लेबाजों का साथ मिल सके। फिर 2 तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज, दोनों घातक गेंदबाज गजब फॉर्म में चल रहे हैं, दोनों ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है, गेंदबाजों में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गेंदबाजों की जब बल्लेबाजी आती है तो दोस्तों चाय का कप खत्म नहीं होता, उससे पहले तीनों खिलाड़ी आउट हो जाते हैं, क्योंकि इनसे रन बनता नहीं है, सामने वाले भाई साहब आउट कर देते हैं। लेकिन हम इनके ऊपर बल्लेबाजी का भरोसा दिखाएं क्यों, जब हमारे बल्लेबाज रन बना देंगे। भाई साहब जब ऊपर वाले ही कुछ नहीं कर पाए तो नीचे वाले क्या घंटा करेंगे। बल्लेबाजों को रन बनाना पड़ेगा, गेंदबाजों को विकेट लेना पड़ेगा और ऑलराउंडर को विकेट भी लेना पड़ेगा और रन भी बनाना पड़ेगा, तब जाकर यह टेस्ट मुकाबला हम जीत पाएंगे। और दोस्तों आप थोड़ी अफ्रीका टीम की भी तारीफ करते हैं, उनके कुछ खिलाड़ी जिन्होंने दोस्तों बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया, इस सीरीज में और भी बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकते हैं। भारतीय टीम के सामने सबसे बड़ा खतरा कौन कौन से खिलाड़ी बन सकते हैं साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से, वो हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले टर्निंग पिच अगर भारतीय टीम बनाती जो कि इस मुकाबले में थी, ऐसी टर्निंग पिच बनाती है तो भाई एक बार फिर से साइमन हार्मर हमारे लिए खतरा बनेंगे और केशव महाराज बनेंगे। ये 2 खिलाड़ी स्पिन गेंदबाजी में काफी मजबूत खिलाड़ी हैं और भारतीय टीम के लिए खतरा जरूर बन सकते हैं दोनों। भाई एक बुरी खबर भी है, कंगिसो रबाडा की भी तो एंट्री होगी दूसरे टेस्ट मुकाबले में। भाई उसके लिए पिच ऐसी हो गई तो भाई सोचो, बुमराह विकेट लेगा तो भाई साहब बुमराह 5 विकेट ले सकता है, रबाडा नहीं लेगा क्या? भाई बुमराह से ज्यादा आप उसका रिकॉर्ड देखोगे तो वो ज्यादा विकेट टेकर गेंदबाज, हाँ उसको मार भी पड़ती है, वो रन भी खाता है, लेकिन वो विकेट बुमराह से भी ज्यादा चटकाता है, उसके रिकॉर्ड में आप जाके देख सकते हो। और उनकी एंट्री हो रही तो अफ्रीका की गेंदबाजी और मजबूत हो जाएगी। बिल्कुल भाई, तो यहाँ पर आपको 2 खिलाड़ी हमने ये बता दिया। इसके बाद भाई बल्लेबाजी में एडन मार्करम बड़ा रोल निभा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है वो बेहतरीन स्पिन बल्लेबाजी खेल सकता है, स्पिन के सामने शानदार बल्लेबाजी कर सकता है। एडन मार्करम के अलावा तेम्बा बाउमा का नाम तो आप भूल ही नहीं सकते भाई, इतनी मुश्किल पिच पर इतनी बेहतरीन पारी खेल कर गया बंदा, तो यहाँ पर अगर थोड़ी भी बेहतर बल्लेबाजी की पिच हुई तो वो जरूर रन मार कर जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, इस प्रकार आपने पूरा सिस्टम देख लिया है। इसके अलावा रेयान रिकेल्टन और टी स्टब्स ये आक्रामक खेलते हैं, अब ये कितना आक्रामक खेलते हैं ये उनके ऊपर निर्भर करेगा। बाकी भाई साहब तेम्बा बाउमा
जो भाई साहब गढ़ कर बल्लेबाजी करता है उससे भाई साहब हिला कोई नहीं सकता, जो पिछले मुकाबले में कोई हिला भी नहीं पाया। तो दोस्तों अब आप कमेंट करके बताओ, आप सिस्टम सेट करके बताओ कि दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या दोस्तों हम दूसरा टेस्ट मुकाबला जीत पाएंगे? सबसे बड़ी बात है, आपके अनुसार भारतीय टीम की विस्फोटक प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, किसे बाहर निकालना चाहिए, या फिर आप हमारी प्लेइंग 11 से सहमत हो या फिर नहीं हो तो आप कमेंट करो। इसके अलावा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलेंगे तब तक हम।